to V3 Cars. This is the Seltos facelift और हम करेंगे इसका रियर सीट और बूट स्पेस रिव्यू और आपको बताएंगे कि इसमें कितनी स्पेस है और कितने यूजफुल फीचर्स हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी रियर सीट स्पेस के साथ। अप्रोप्रिएट ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से सेल्टॉस में इनग्रेस ईग्रेस ईजी है। अपार्ट फ्रॉम द हाई ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी ईजी एंट्री और एग्जिट का एक रीज़न है एडिक्वेट लेग स्पेस। इसकी फ्रंट सीट 5 फीट 7 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है एंड आई एम 5 फीट 7 इंच, तो मेरे लिए यहाँ पे मोर देन एडिक्वेट नी रूम और लेग स्पेस है। रियर पैसेंजर के लिए फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी काफ़ी है। इसके कैबिन की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ होने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट हेडरूम है, बोथ ऑन द टॉप एज वेल एज ऑन द साइड, क्योंकि इसकी सनरूफ रियर पैसेंजर के भी ऊपर तक स्ट्रेच होती है, सो इट मेक्स द कैबिन फील एयरी। एडेड टू द फैक्ट कि इस HTX वेरिएंट में इंटीरियर भी बेज ब्लैक फिनिश में है, इसकी वजह से इसका कैबिन और भी स्पेशियस और प्रीमियम लग रहा है। टॉकिंग अबाउट द सीट बेस, तो इसका कुशन सपोर्टिव है एंड इट इज़ कंफर्टेबल। सीट्स आर बकेटेड और इनका साइड सपोर्ट भी सेटिस्फैक्ट्री है। आई ऑल्सो फाइंड द अंडर थाई सपोर्ट टू बी एडिक्वेट। मूविंग टू द सीट बैक, इसका कुशन भी सपोर्टिव है। मुझे इसकी सीट बैक सुटेबली एंगल्ड लगी और I believe that most of the passengers will feel comfortable during long distance travel here. इसमें आपको 2-step recline का ऑप्शन मिलता है, so this is the first recline angle और उसके बाद आप इसको और भी recline कर सकते हैं, so this angle is quite comfortable. Considering the leg space on offer here, यहाँ आप ज़्यादा reclined seat back के साथ भी comfortable feel करेंगे। इसका headrest भी ergonomically positioned है। इसकी rear seat में middle armrest है with 2 cup holders and the height and the size of this armrest is appropriate and it is usable. इसमें rear passenger के लिए window curtains है जो summers में cabin temperature कम रखने में helpful होंगे और इसमें rear AC vents भी हैं जिनके नीचे 2 USB-C ports हैं with a phone storage space. एक्स्ट्रा फ़ोन या किसी और सामान के लिए इसकी फ्रंट सीट में बैक पॉकेट्स हैं और बॉटल के लिए डोर्स में जनरस स्पेस है। रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें LED कैबिन लाइट्स भी हैं। नाउ कमिंग टू सीटिंग 3 पैसेंजर्स इन द रियर, यहाँ 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए सीट बैक थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा बिकॉज इसके आर्मरेस्ट की अंडरसाइड थोड़ी हार्ड है, मेकिंग इट अनकंफर्टेबल वाइज सीटिंग इन द मिडिल। ऑल्दो देयर इज अ 3-point सीट बेल्ट हेयर, तो ओकेजनल यूज़ के लिए सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके केबिन की विड्थ की बात करें तो यहाँ 3 पैसेंजर्स के लिए शोल्डर रूम थोड़ा टाइट होगा, बट आई थिंक मिडिल में यहाँ पे एक चाइल्ड तो बैठ ही सकता है एंड यू ऑल्सो गेट अ रियर मिडिल एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आई थिंक यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाएंगे। चलिए अब इसकी बूट स्पेस चेक करते हैं। सेल्टॉस में कीलेस एंट्री आती है तो इसका बूट रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हैं। इसके बूट में 433 लीटर्स की स्पेस है। इसकी बूट ओपनिंग 1143 mm वाइड है। बूट ग्राउंड से अराउंड 736 mm ऊंचा है। सेल्टॉस का बूट फ्लैट है विच मीन्स इसमें लगेज बाहर निकालना बहुत ईजी है। इसके बूट में 2 मीडियम बैग्स, एक ओवरनाइटर और एक लैपटॉप बैग रखने की स्पेस है, विच मीन्स इसके बूट में 4 लोगों का वीकेंड लगेज ईजिली आ सकता है। यू ऑल्सो गेट 60-40 स्प्लिट रियर सीट और इसकी रियर सीट को फोल्ड करके इसकी लगेज स्पेस और भी इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्टॉस के बूट फ्लोर के नीचे एक 16 इंच स्पेयर टायर है जिसके अराउंड पंक्चर रिपेयर किट या टायर इन्फ्लेटर रखा जा सकता है। बूट में इसके अलावा एक लगेज लैम्प, शॉपिंग हुक है और यहाँ पे साइड में कुछ स्टोरेज के लिए स्पेस है। चलिए अब इसके वेरिएंट वाइज रियर सीट और बूट स्पेस फोकस फीचर्स देखते हैं। सेल्टॉस के बेस HTE वेरिएंट में कर्टन एयर बैग्स, rear power windows, rear AC vents, 2 C-type rear USB ports, rear cabin lights, all seat 3-point seat belt with reminder, rear door sunshade curtain जैसे फीचर्स आते हैं। इससे नेक्स्ट HTK और HTK प्लस वेरिएंट ऑनवर्ड्स 4 स्पीकर, 2 ट्वीटर्स और लगेज लैम्प जैसे फीचर्स मिलेंगे। इससे नेक्स्ट HTX वेरिएंट ऑनवर्ड्स 60-40 स्प्लिट रियर सीट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, 2-step recline rear seat, isofix, adjustable rear headrest, leatherette upholstery, एयर प्योरीफायर, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स और रियर पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स आते हैं। इसके ऊपर टॉप HTX प्लस, GTX प्लस और X लाइन वेरिएंट में आपको बोस ऑडियो सिस्टम विद 8 स्पीकर मिलेगा। आप अभी टेबल में वेरिएंट वाइज सेल्टॉस फेसलिफ्ट के रियर सीट एंड बूट फोकस्ड फीचर देख सकते हैं। चलिए अब इसके प्राइसेस चेक करते हैं। सेल्टॉस के प्राइसेस ₹10.90 लाख से स्टार्ट होते हैं।
इसके 115 PS इंजन के साथ HTE और HTK वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, लेकिन HTK प्लस और HTX वेरिएंट में इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन है। सेल्टॉस टर्बो पेट्रोल में HTK प्लस वेरिएंट में ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन आता है और HTX प्लस वेरिएंट में ऑटो क्लच मैनुअल और डुअल क्लच ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन है और इन दोनों में ₹1 लाख का प्राइस डिफरेंस है। इसके टॉप GTX प्लस और X लाइन वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। सेल्टॉस टर्बो के टॉप X लाइन वेरिएंट का प्राइस ₹20.35 लाख है। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। चलिए अब इसके वर्डिक्ट पे चलते हैं। न्यू सेल्टॉस की रियर सीट स्पेशियस है, इसका केबिन प्रीमियम फील होता है और हमारे अकॉर्डिंग इसकी रियर सीट में 2 पैसेंजर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। इसका बूट भी इतना स्पेशियस है कि इसमें 4 लोगों का वीकेंड लगेज ईजिली आ जाएगा। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके न्यू सेल्टॉस फेसलिफ्ट की रियर सीट और बूट स्पेस से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके सेल्टॉस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।